नमस्कार, मैं विनोद कुमार द कैपिटल सिविल सर्विसेज में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को उन बच्चों जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेंस क्वालिफाई किए हैं, उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की ये जो सेशन है यह उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू में बैठेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि द कैपिटल सिविल सर्विसेज संस्थान के द्वारा पिछले 4-5 दिन से आपका मॉक इंटरव्यू संचालित किया जा रहा है। अमूमन हम लोग देख पाए 50 से 60 बच्चों का इंटरव्यू में गाइड कर पाए, जिसमें हम खोटा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जब किया गया तो बच्चों को बहुत सारी कठिनाई हुई। उन्हीं प्रश्नों का आज डिस्कस करेंगे कि बच्चों कौन कौन प्रश्न में जो आपका फंस जा रहे थे, उसका एक फॉर्मेट आंसर हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ। इस ख्याल से यह वीडियो काफी आपका इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि उन सारे बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे जो इस इंटरव्यू में आपका बैठने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एक जो प्रथम जो क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है वह है आप अपना परिचय खोटा में दें। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है, आप अपना परिचय खोटा में दीजिए। खोटा अगर दी खोटा में एकरा बोलल जाए तो अपन परिचय खोटे बतवा, ये पहल क्वेश्चन है। और एक जवाब में बहुत सारे लोग दिए और देते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट सीधा सीधी आंसर नहीं हो पाता है, बहुत घुमा फिरा करके जवाब देते हैं। फ्रेंड्स, आपको इंटरव्यू में ध्यान में रखना है कि एकदम कट एंड क्लियर आपको उत्तर देना है, एकदम शालीनता पूर्वक देना है और आपको डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने पीटी और मेंस में काफी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो इसमें जो सो आपकी एक शालीनता, धैर्य पूर्वक आंसर उम्मीद किया जा रहा है, एकदम क्लियर उत्तर चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की कोई जरूरत ना है। से खातिर एक एगो फॉर्मेट हम बनवल है। तो सबसे पहले आप लोग को बताना है कि हमर नाम खोटा में आपको परिचय देना है। तो हमर नाम जो भी XYZ है, आप अपना नाम बताएंगे। हमर नाम फलना है, हम फलना जगह के ही है। जैसे हमर नाम XYZ है, हम रांची जिला का रहे वाला ही है, या जहां पर भी आपका निवास स्थान होगा वहां का बता सकेंगे आप। हमार प्राथमिक शिक्षा फलाना स्कूल से भेल है, हम फलाना कॉलेज से स्नातक करल हो। और कोनो अगर दी की करो हॉबी है तो जोड़ सकल है कि हमार हॉबी फलाना है। समझ गए? तो एगो फॉर्मेट लिख लगे। और अगर दी किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत हो पा रही है अपना परिचय तैयार करने में, तो आप संस्थान का जो नंबर है उस पर आप बात करके अथवा व्हाट्सएप में आप एक हिंदी अपना परिचय लिख करके देंगे तो शायद हम आपको कोऑपरेट कर पाएंगे उसमें और ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। और जो बच्चे झारखंड से नहीं है अथवा हम लोग कह सकते हैं गैर खोटा भाषी क्षेत्र है, उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, वह अपनी परिचय को लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस तरह की क्वेश्चन पिछले एग्जाम में हम लोग देख पाए। हम उन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश किए हैं जो विगत विभिन्न एग्जाम्स में, आप इंटरव्यू के एग्जाम में जो सो पूछा गया, जेपीएससी के एग्जाम में, उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ से संकलन करने की कोशिश किया हूं मैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, आपने मुख्य परीक्षा में खोटा का चयन क्यों किए हैं? ये प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है कि जेपीएससी में बहुत सारे भाषाओं को एज ए पेपर के रूप में शामिल किया गया है, आप उसमें से खोटा भाषा को मुख्य परीक्षा में एज ए पेपर के रूप में चयन क्यों किए हैं?
अगर देख खोटा में कहल जाए तो आपसे पूछल जा सकल है कि तोय मुख्य परीक्षाएं खोटा चयन काहे करला, एक इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका एक फॉर्मेट हम दो रूप में इसका तैयार करने की कोशिश किए हैं। जे वैसन बच्चा जे खोटा भाषी क्षेत्र से है अथवा जेकर माइक्रोवा भाषा खोटा है ओकर लागिन ये फॉर्मेट बड़ा बेस है कि हमर माइक्रोवा भाषा खोटा लागे और संजोग से जेपीएससी के सिलेबस में शामिल है। और तो अब यह एक स्कोरिंग पेपर है से खातिर महोदय हम खोटा भाषा चयन करल हो। इसी रूप में आप एकदम सिंपल और सहज रूप में आप अपना साक्षात्कार देंगे। और नेक्स्ट वैसे बच्चे जो आपका उनकी मातृभाषा खोटा नहीं है अथवा खोटा भाषा से हटके हैं, उन बच्चों के लिए एक फॉर्मेट हो सकती है जैसा कि हम कोशिश कर पाए हैं। खोटा भाषा भारतीय भाषा का सदस्य भाषा है। अरे जो खोटा भाषा है वह आपको भारतीय इंडो आर्यन भाषा का एक सदस्य भाषा है और हिंदी इत्यादि अन्य जो भाषा है वह भी आपको भारतीय भाषा का ही सदस्य है। हिंदी आदि भाषा से काफी समानता है जिससे समझने में आसानी होती है। साथ ही खोटा स्कोरिंग पेपर है। आप ये भी कह सकते हैं कि महोदय हम जहां पर ये एज ए सेवा करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी भाषा खोटा है और यहाँ की एक संपर्क भाषा है जिसके कारण हमको इस राज्य में खोटा भाषा से सेवा करने में मदद मिलेगी, इसलिए हमने चयन खोटा को की है। इस बात को आप रखेंगे और आपको सच्चाई आपको कहना है। हाल में जो एक स्कोरिंग पेपर है भी है, इसमें सूचना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ शामिल कर रही कि खोटा भाषा के कोई 3 विशेषता बताइए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोशिश किए हैं कि खोटा भाषा के कोई 3 विशेषता बताइए। अगर देख खोटा में अगर आप बोलल जाए तो खोटा भाषा कौन हो, अब 3 गो विशेषता बतावा। तो आप बहुत सारे विशेषता है, आप उसमें से कोई 3 गो आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कोशिश किए हैं उन तीनों में से आप चाहे तो अन्य विशेषता को भी शामिल कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। यहाँ पर एक है कि खोटा भाषा आर्य पारिवारिक भाषा है, ये वो विशेषता लागे। दूसर है कि खोटे मध्य स्वरागम के प्रवृत्ति पावर जाए। अब जैसे ही इस पॉइंट को आप डालिएगा तो आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि मध्य स्वरागम माने की है वो है, अर्थात मध्य स्वरागम क्या है। तो आप इसका यहाँ पर आंसर तैयार कर लेंगे कि मध्य स्वरागम उसे कहते हैं जब व्यंजन में 2 गो व्यंजन के बीच में स्वर का स्वतः आगमन होती है, उसे ही मध्य स्वरागम कहते हैं। आप इसको तैयार कर लेंगे। मध्य स्वरागम कगरा कहल जा है, मैंने वैसन व्यंजन शब्द 2 गो वैसन व्यंजन शब्द जकर में 2 गो व्यंजन के मध्य में स्वर कर स्वतः आगमन हुआ है ओकरा कहल जाए मध्य स्वरागम। जैसे आपको ध्यान में रखेंगे, आप पढ़े होंगे, जैसे ये चल है तो च और ल ये क्या है, दोनों व्यंजन है। इसको बात करेंगे तो खोटा में स्वतः आ जाता है कि वो चैल गल है, मतलब चैल, समझ पाए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा है खोटा झारखंड एक सबले बोर्ड भाषा है। अब यहाँ से हो सकता है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछी जाए तो कि कितना जिला में बोलल जाए और कितना लोग बोलल जाए बोलो है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे कि झारखंड 24 जिला के मध्य 16 जिला में खोटा बोलल बचकल जा है। मोटा मोटी 1.5 करोड़ से बेसी लोग के आपका माइक्रोवा भाषा है। आप इसको आंसर दे सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कोशिश किए हैं आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश किए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि प्रशासन में खोटा भाषा के उपयोगिता को बताइए।
आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा सेवा, आप तमाम सेवा में आप सेलेक्ट होंगे, तो आपसे एक उम्मीद किया जा रहा है कि वहां पर आपके खोटा भाषा की उपयोगिता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। हम लोग तैयार किए हैं कि खोटा भाषा झारखंड की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। खोटा भाषा से नागरिकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, शासन में पारदर्शिता लाने और सामाजिक न्याय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। खोटा भाषा से स्थानीय लोगों की जरूरतों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनकी आवश्यकता के अनुरूप सेवा प्रदान कर पाएंगे। एक लाइन में आपको कहना है कि महोदय, जब हम प्रशासनिक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम पाते हैं कि खोटा भाषा झारखंड की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और खोटा भाषा से यहाँ के लोग से बड़ी बेस्ट ढंग से हम बात कर सकते और सामने वाला व्यक्ति से जब ओकर भाषा में बोलल बचकर जीते तो वह जैसे अपन सुख दुख दर्द के बयान करता है, बखान करता है, तो ओकर समस्या के समाधान करे ला जे योजना है ओकर अनुसार ओकरा इम्प्लीमेंट करल जीते। अब ऐसा वो है कि हम जैसे एगो इंग्लिश भाषा बोले वाला ही है और गांव घर के जैसे कोठा भाषा या गांव देहात के भाषा है, तो वो तो पहले हमर से दूरे भाग जीते। से खातिर खोटा भाषा के महत्ता हम लोग समझ पाएंगे कि एक अपनत्व की बोध होगी तो यहाँ के लोग अपनी समस्या को रख पाएंगे और हम उनकी आवश्यकता के अनुरूप आपका जो भी हमारी योजनाएं होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उनके आवश्यकता के अनुरूप हम उनको सेवा दे पाएंगे। ये महत्व हम लोग खोटा भाषा के देखते हैं एज ए प्रशासनिक में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मातृभाषा किसे कहते हैं। खोटा में आपसे पूछी जा सकती है कि माइकोरवा भाषा केकरा कहल जाए। माइकोरवा भाषा मतलब माइकोरवा भाषा केकरा कहल जाए, इसको हमने कोशिश की है तैयार करने का। माए कोरे सीखल भाषा जेकर में गांव घर एक माटी धुरा के महक रहो है ओकरा माइकोरवा भाषा कहल जाए। देखिए आपको जो आंसर देना है एकदम छोटा और एकदम सिंपल, एकदम साधारण रूप से आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं भारी भरकम यहाँ पर तैयार नहीं करना है, क्योंकि भारी भरकम जहां पर था वहां तो हम लोग दे दिए। मेंस आपने स्टडी करके लिखे, इतना मेहनत किए तो आज यहाँ पर पहुंचे, तो आपसे उम्मीद किया जा रहा है जितना पूछी जा रहा है उतना ही आप आंसर देंगे। और इसको अगर हिंदी में कहते हैं तो जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में माता पिता से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। ये हम लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोटा किस किस जिला में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा किस किस जिला में बोली जाती है। इस टाइप की क्वेश्चंस पिछले इंटरव्यू में पूछी गई थी, तो हो सकता है इस बार भी इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका आप आंसर दे पाएंगे। यानी खोटा में कहेंगे तो खोटा झारखंड कौन कौन जिलाएं बोलल जा है, तो आपका आंसर होगा खोटा झारखंड 16 जिलाएं बोलल जाए। कितना जिला में आप ध्यान में रखेंगे, 16 जिला में। झारखंड में 24 जिला है जिसमें से 16 जिला में आपका खोटा बोलल बचकर जा है। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि आपका कौन कौन सा जिला हो सकता है अथवा कितने प्रमंडल में, तो आप आंसर बताएंगे। उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, यानी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला में। आपको संथाल परगना के आपको सभी जिला में, जैसे दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार, गढ़वा, इन सारे
आपको 16 जिला में बोली जाती है। एक इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, रांची जिला में आंशिक रूप से बोलल बचकल जा है। जैसे जब हमिन रामगढ़िया खोठा देखो ये तो हमिन पाओ ये कि और मांझी से आगे बूटी कांके आपको पिठोरिया तक के जो क्षेत्र है यहाँ आपका खोठा बोलल बचकल जा है। से खातिर रांची जिला आंशिक रूप से खोठा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो हमने तैयार कर पाए हैं वह है आपका खोठा भाषा क्षेत्रीय रूप के बतावा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके लिए आपसे पूछी जा सकती है, तो हम इसको भी तैयार करके रख लेंगे। खोठा भाषा क्षेत्रीय रूप के बतावा। खोठा भाषा 6 गो क्षेत्रीय रूप हुआ, आपसे पूछी जा सकती है कि खोठा भाषा कितना क्षेत्रीय रूप है। आप आंसर देंगे कि महोदय खोठा भाषा 6 गो क्षेत्रीय रूप पावल जाए। आपसे नाम पूछी जाए तब बताना है, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, इसको ध्यान में रखेंगे। खासतौर पर जो पलामू प्रमंडल के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है आपसे पूछ दे कि खेरवारी खोठा कहाँ बोलल जाए, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो देशवाली ध्यान रखे हैं लेकिन खेरवारी वो ना रखल है। से खातिर आप इसको भी ध्यान में रख लेंगे। यह खरवार जनजाति के नाम पर ये नामकरण करल गया है। और नेक्स्ट परनदिया खोठा, संथाल परगनिया खोठा, ये 6 आपका क्षेत्रीय रूप हुआ है। आपसे कभी कभी हो सकता है कि खोठा के विशेषज्ञ आपके बोर्ड में रहे, तो हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि अनाज के आधार अनाज नापे के पात्र के आधार खोठा के कई गो क्षेत्रीय रूप करल गया है, तो आपकी 2 गो होगा। और 2 कौन कौन सा होगा? आपको सिखरिया और आपका गोलवारी होगा। और ये दोनों जो अनाज नापने के पात्र के आधार पर जो आपका क्षेत्रीय रूप बनवल गया है वो उनकर विद्वान है आपका डॉक्टर ए.के. झा जी। तो ये उन बच्चे से एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है जे आपका सिखरिया क्षेत्र में अथवा गोलवारी क्षेत्र के जे गिदरगुला है उनसे इस तरह की क्वेश्चंस पूछी भी जा सकती है, तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। हो सकता है यहाँ से और क्या है, तो जो बच्चा जिस क्षेत्रीय रूप से है वहां के आप उनको विशेषता थोड़ा रीड कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप परनदिया से हैं तो परनदिया से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि परनदिया खोठा के 2 गो विशेषता बताएं। तो जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इसको भी हम तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार जो संथाल परगना से हैं उनसे भी पूछी जा सकती है कि संथाल परगनिया खोठा के 2 गो विशेषता के बतावा अथवा उकर पर कौन भाषा के प्रभाव है। ये सब क्वेश्चन पूछल जाए पारे, से खातिर एकरो देख लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, ये आपका खोठा भाषा प्रथम कवि के नाम बताइए। देखिए ये क्वेश्चंस जब हमने क्वेश्चंस किए तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाए, तो अभी समय है इसको 1 बार 2 बार वीडियो को आप देख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। हो सकता है कि इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाए तो आप आंसर दे पाएंगे, है ना। तो होता यह है कि जब किसी क्वेश्चंस के आंसर जब नहीं आता है तो टेंशन में आ जाते हैं बच्चे, इसलिए अभी से हम प्रिपेयर रहेंगे ताकि ये सोच के चलिए कि हम जीतने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फाइनल करने के लिए, और कोशिश कीजिए आप लोग की सिलेक्शन 100% हो जाए। चलिए तो आप ध्यान में रखेंगे, खोठा भाषा के प्रथम कवि के नाम बताइए। खोठा से आपसे पूछा जा सकल है कि खोठा भाषा पहिल कवि के नाम बतवो अथवा बतावा, तो ध्यान में रखेंगे रामगढ़ राजा दलेल सिंह दलसार आपका खोठा भाषा पहिल कवि लगे अथवा साहित्यकार लगे। इनका रचना है शिवसागर है, जे राम रसार्णव है इनका रचना, वो आगे हम लोग लिस्ट में दिए हुए हैं, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वीं सदी के
प्रथम खोठा कवि के नाम बताइए, नाम बताइए। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो दो रूप से पूछी जा सकती है ये क्वेश्चंस। यहाँ से एक तो हम लोग कह सकते हैं 20वीं सदी के प्रथम खोठा कवि के नाम बताइए, यानी 20वीं सदी के पहले खोठा के नाम बतवा। अथवा ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकल है कि खोठा भाषा पहिल सामाजिक धारा वाला विद्वान के नाम बतावा, अथवा पहिल सामाजिक धारा से रचवैया आपको खोठा विद्वान के नाम बतावा। वो आंसर होगा आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो लिखे हुए हैं आपका सुन गे अकली सुन गे खगिया, आपका हमर बाबू हमर सुगा हमर नुनू सुन गए अकली सुन गए खगिया उच्च करे जाए जे, इस तरह की जो कविता हमने शामिल की आगे, है ना। तो ये सामाजिक धारा से संबंधित पहल कवि लागे आपको भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। और जो बच्चे आपको गिरिडीह क्षेत्र से है अथवा विष्णुगढ़ क्षेत्र से हैं उन बच्चे को इनके विषय में खास तौर पर देख लेना है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको उनकी रचना अथवा कविता, तो उस क्षेत्र से है उनको स्पेशल आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोठा साहित्यकार के नाम बतावा। यानी ये पूछा जा रहा है कि खोठा साहित्य प्रथम साहित्य खोठा साहित्यकार के है जेकरा आपका राजकीय सम्मान मिलल है। आप ध्यान में रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज जी। विश्वनाथ दसौंधी राज जी आपका पहल राजकीय सम्मान पवैया खोठा साहित्यकार लाग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खोठा के प्रथम पत्रिका का नाम बताइए। ये देखिए आए दिन हम लोग देख पाते हैं कि कभी कभी बोर्ड में ऐसा होता है कि फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती है, कभी कभी वनडे टाइप क्वेश्चंस रहती है, तो इस तरह की क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाएंगे। हो सकता है कि कौन सी बोर्ड में है, आप बोर्ड का कब किस रूप में है, नेचर क्या है, वो हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे, हम हर अकॉर्डिंग तैयार होकर के जाएंगे। हो सकता है सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछते, कभी कभी आपको फैक्ट्स आधारित क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो हम दोनों तरह से लेकर चलेंगे ताकि अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं होने देना चाहिए। चूंकि ये नहीं लगे कि थोड़ा हम और कोशिश किए रहते, ऐसा नहीं, हमने कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपने लिए। तो आप ध्यान में रखेंगे खोठा के प्रथम आपको पत्रिका का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप मातृभाषा रखेंगे ध्यान में 1957 में, और संपादक पानुरिज यानी पानुरिज संपादन में 1957 बचने मातृभाषा पत्रिका बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोठा पहिल मासिक पत्रिका के नाम बतवा। ये काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए है, खासतौर पर खोठा के अगर कोई विद्वान अथवा विशेषज्ञ आपके बोर्ड में रहते हैं तो यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है कि क्वेश्चन पूछी जा सकती है। खोठा पहिल मासिक पत्रिका के नाम बतवा, और आपका आंसर होगा तितकी पत्रिका, जे 1977 बचे कतरासगढ़ से बहराइच है, और इकर संपादक आपका विश्वनाथ दसौंधी राज जी लाग थी। तो आपका तितकी पहिल मासिक पत्रिका है 1977 में कतरासगढ़ से भराया। ये अलग अलग समय में अलग अलग संपादक इसका बनता है और अलग अलग स्थानों से ये प्रकाशित होती है। तो आप पहिल बात करेंगे तो कतरास से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि आपका प्रिय कवि कौन है और क्यों, यानी तोहर सबले प्रिय कवि के है और काहे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है यहाँ से। तो आप जो है सो अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे, आप अपना प्रिय कवि किसे मानेंगे वो आप तैयार कर लेंगे, और आप प्रिय कवि आप जिस साहित्यकार को रखेंगे उनका कुछ महत्वपूर्ण आपका रचना को आप ध्यान में रख लेंगे, और उनकी एक आध कविता को आप ध्यान में रख लेंगे, और अगर ये पूछी जाती है तो आप बता पाएंगे उनकी रचना इस ख्याल से कि आपसे क्यों लगा, तो आप बता पाएंगे कि उसकी रचना जो भी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप बताएंगे, आप देख लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकेंगे, हम आपके लिए कोशिश करेंगे सजेस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, साहित्य केकरा कहल जाए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं आपका साहित्य केकरा कहल जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साहित्य केकरा कहल जाए, यानी साहित्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी इसको हम एक कोशिश किए हैं परिभाषा का, जब कवि या लेखक अपने विचारों को लिखकर लोगों से साझा करते हैं। यानी कोई कवि अथवा लेखक जब अपन विचार के लिखकर लोगों से साझा करते हैं तो इस संचित ज्ञान को साहित्य करते हैं। साहित्य करते हैं समान रूप में हम लोग कह सकते हैं कोई कवि अथवा लेखक जब अपने विचार को, अब विचार उसका अलग रूप में हो सकता नहीं, विचार हम लोग किस रूप में देखेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं कि साहित्य जो है वो समाज के दर्पण है। यानी समाज में जिस अकॉर्डिंग हो रही घटनाएं हैं उस आधार जो सो आपको रचनाएं रची जाती है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है जब कवि या लेखक अपने विचारों को लिखकर लोगों से साझा करते हैं, इस संचित ज्ञान को साहित्य कहते हैं, जो समय समय पर लोगों को मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमारा मनोरंजन, ध्यान में रखेंगे, मनोरंजन भी करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य के विषय हम लोग समझ गए। एक लाइन में कह सकते हैं साहित्य है समाज के दर्पण लागे, समाज में जिस पर जो घटना भावु है ओकरे पर आधारित कोनो रचना लिखल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका श्रीनिवास पानुर जी के नाम सुनल हो, उनकर दूगो रचना बताओ। आपसे पूछी जा सकती है कि क्या आप श्रीनिवास पानुर जी का नाम सुने हैं? जी सर, तो आप उनकी दो रचना बताइए। तो आप कोई भी दो रचना आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम कोशिश किए हैं आपका एक चाबी काठी, एक मेघदूत। आप चाबी काठी नाटक है और मेघदूत जो है ये कालिदास की आपको मेघदूतम रचना है, उनका खोटा में अनुवाद किए आपको श्रीनिवास पानुरी जी। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे, है ना। आपसे पूछी जा सकती है कि मूल रूप से आपको मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे कालिदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे इस तरह की क्वेश्चन उम्मीद किया जा सकता है कि आपका लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर बताइए। क्वेश्चन है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर बताइए। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर बताओ। तो इसका हम लोग एक फॉर्मेट देने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर क्या है, तो लोक साहित्य यानी जन साधारण का साहित्य। लोक साहित्य आप हम लोग जब मेंस पढ़े थे तो आप लोग को बताए हैं कि लोक मतलब पब्लिक, आमजन, और आपका साहित्य मतलब साहित्य, यानी जे साहित्य जन साधारण के लागे ओकरा आपका लोक साहित्य कहल जाए। आगे हम लोग देखते हैं लोक साहित्य मौखिक रहो, ये जे लोक साहित्य है ओकर मौखिक रहो है, ओकर कोनो रचनाकार ना रहो है, जकर कोई कॉपीराइट ना है, जे गोटा समाज के साझा संपत्ति रहो है, जे मुहामुही पीढ़ी दर पीढ़ी से चलल आयल है, ओकरा लोक साहित्य कहल जाए। ये हम लोग समझ पाए। एक बार इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आप ध्यान में रखेंगे एक दो बार। देखिए इसको खोटा में भी हम लिखने की कोशिश किए, लिख दिए यहाँ पर, अब इसको देख लीजिएगा। चलिए अब ये लोक साहित्य की बात की अंतर था। शिष्ट साहित्य लिखित रूप में रहो है, एकर रचनाकार ज्ञात रहो है, जेकर में विशेष समाज बा वर्ग के विचार और साहित्य के मानक बुला के व्यक्त करल गेल है, ओकरा शिष्ट साहित्य कहल जाए। मतलब शिष्ट साहित्य लिखित रूप में रो है, लोक साहित्य आपका मौखिक रो है। लोक साहित्य के रचनाकार के पता ना रो है, शिष्ट साहित्य के रचनाकार के पता रहो है। वो गोटा समाज का साझा संपत्ति रो है, लेकिन नहीं ये किसी पर्सनल व्यक्ति, समाज अथवा वर्ग के एक अपनी संपत्ति रहो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपको खोटा भाषा लिपि। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अगर खोटा विशेषज्ञ आपके बोर्ड में रहे
रहेंगे तो ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। खोटा भाषा का लिपि, एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि खोटा भाषा एखन कौन लिपि में लिखल जाए, तो आप आंसर बताएंगे कि देवनागरी लिपि में लिखल जाए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि खोटा के कोनो लिपि है कि, तो आप बताएंगे जी सर खोटा के लिपि जैसे बनवल गेल है आपको दिनेश कुमार दिनमणि बटले, लेकिन एखन जैसे एकरा प्रयोग में ना लायल गेल है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछल जाए पारे कि आप एक सलाह देंगे अथवा आपके अनुसार क्या खोटा भाषा की नई लिपि होनी चाहिए, तो आप आंसर देंगे कि जी महोदय नया लिपि हमें चाहिए। आगे क्वेश्चन आती है तो आप कह पाएंगे डिस्कस में कि महोदय नया लिपि तो भले बेस है, लेकिन नया लिपि के प्रयोग ना करले ज्यादा बेहतर रहते हैं, कि खोटा एखन खोटा भाषा विकास के गाड़ी तेज चल रहा है और से खातिर जब नवा लिपि गिदर गुला पर एगो सफल जाए पारे तो ये भाषा के जो विकास है वो रुक जीते। से खातिर हमर विचार से नवा लिपि के प्रयोग ना करल जाए, लेकिन लिपि भले बड़ी बेस है, कि लिपि भले तो एक आत्मगौरव बढ़ते जे आन भाषा के लोग खोटा बारे में कह उठो है कि ये कौन भाषा है जेकर कोनो लिपि नहीं है, तो हमारी लिपि अगर दी हो जाती है तो हम उनके बात को कर सकेंगे महोदय मेरी भी लिपि है, लेकिन प्रयोग एखन ठीक नहीं है, कि ऑलरेडी गिदर गुला के 2-3 को जो है बोझ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट्स में खोटा दिवस कब मनाया जाता है, खोटा दिवस आपका कब मनवल जाए। एकदम या आप जैसे हो सकता है कि आप एंट्री करेंगे या खोटा विद्वान की बारी आएगी तो हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि खोटा भाषा कब मनाया जाता है, तो आप प्लान में पहले रहेंगे कि इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो आपका आंसर 25 दिसंबर होगी। यह जो श्रीनिवास पानुरी जी जन्म दिवस पर 25 दिसंबर 1920 यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 के भेल है, से खातिर 25 दिसंबर के खोटा दिवस मनवल जाए। अब समझ सकते हैं कि श्रीनिवास पानुरी की योगदान कितना है, कि उनकर जन्म पर हम खोटा दिवस मनवही है ना। ऐसे आप पानुरी जी के खोटा पुरोधा विद्वान नहीं कहल जाए, खोटा का पुरोधा विद्वान, खोटा के नागार्जुन, खोटा के टैगोर लाथी श्रीनिवास पानुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा के एक कविता सुनाइए जो आपको प्रभावित किया हो। खोटा कोनो एगो कविता सुनबो जे तोरा प्रभावित करल हो, तो आप एक कोई परिभाषा आपका कविता याद कर लीजिएगा, है ना। एक कविता आगे हम लोग बहुत सारा कविता को शामिल किए हैं, वहां उनमें से कोई एक कविता को आप रख लेंगे, आपसे पूछी जा सकती है तो आप सुना देंगे एक कविता। उनकी हो सकता है भावार्थ पूछे, ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये थोड़ा फैक्ट्स पर है आधारित है, क्योंकि हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि बहुत बार होता यह है कि वनडे टाइप्स क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को भी हमने शामिल किए हैं, या आपके एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंस होगी। क्वेश्चन है खोटा पहिल पंजीकृत संस्था के नाम बतवा, तो आपका आंसर होगा आपका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ये जैसे पहिल पंजीकृत संस्था लागे, संस्था तो ढेर है, लेकिन खोटा साहित्य संस्कृति परिषद जो है बोकारो, यह आपका प्रथम पंजीकृत संस्था है। दूसरा है नेक्स्ट, खोटा पहिल कवियत्री के नाम बताओ। ये क्वेश्चन खास तौर पर महिला अभ्यर्थी से क्वेश्चन पूछल जाए पारे कि आपका खोटा के पहिल कवियत्री का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा गीता वर्मा। गीता वर्मा। अब महिला साहित्यकार के और कोनो नाम ध्यान में रख लिए चाहिए कि लेकिन पूछल जाए पारे कि कोनो महिला के 2 साहित्यकार अथवा 3 साहित्यकार के नाम बतवा, तो इस तरह की क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। एक हमने यहाँ पर रखे आपका
कुमारी शशि, थोड़े इनके विषय में जान लेंगे। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी के खोटा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वर्तमान में। एक सावित्री देवी को हमने यहाँ पर शामिल किए हैं, एक अनीता कुमारी, और आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 महिला साहित्यकार के नाम रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका एक हॉबी होता है आपको गाना सुनना अथवा गाना लिखना। वैसे बच्चे से इस टाइप की क्वेश्चंस 100% पूछी जा सकती है, और ऐसे लोकगीत जो है सो किसी भी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन सिंपल है कि लोकगीत ककरा कहल जाए, लोकगीत किसे कहते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट हमने देने की कोशिश किए हैं। जनसाधारण के गीत, जनसाधारण के गीत जो है ओकरे लोकगीत कहल जाए। जे मौखिक रूप है, जेकर कोई रचनाकार नाय है, और जे गोटा समाज के साझा संपत्ति रूप है, ओकरा लोकगीत कहल जा है। आप ध्यान में रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोनो एक लोकगीत को आप सुनाइए, तो आप मेंस में तो पढ़े होंगे, थोड़ा रिव्यू करने की ही तो आवश्यकता है, तो एक बार उल्टा लेंगे उसको। यहाँ पर हमने एक लोकगीत रखे हैं, हो सकता है कि आप दूसरी लोकगीत रखे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक लोकगीत हमने शामिल किए हैं, नदिया के धारी धारी फुटले फूल काशी, नूनिक मन नैहर चली गेल। काशी फूल फूटी गेल, आशा मोर बाढ़ी गेल, देखी देखी अखिया टटाए, भादर कुहकल आए। काशी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोआए, रे भादल चलल सिराए। यानी ये जो गीत है वो क्या है, तो बेटी छुआ ससुराल में है, और वहां से उम्मीद है कि ओकर बाप घर से बाप अथवा भाई ओकरा लियान करल आइते से खातिर कर्मा जब आ रहा है, तो ढेर दिन पहले, ढेर बछर पहले कहाँ मोबाइल और लैपटॉप रहो हल, तखन तो जो है सिंबॉलिक प्रकृति के उपादान से जैसे देखल जा रहा है। तो यहाँ काशी फूल जो है ना, काशी फूल फूटता है तो उम्मीद करल जाए कि अब हमारे मायके बटले कोई आते है, लेकिन बाद में काशी फूल झड़ भी जाता है और नहीं आता है। एक भावार्थ बता दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रीनिवास पानु जी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साहित्यकार को हम लोग रख पाए हैं, जो आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि आप इन सारे साहित्यकार को आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें से एक हमने शामिल किए हैं आपका श्रीनिवास पानुरी जी। आप जिन प्रिय साहित्यकार को नाम रखेंगे उनके विषय में थोड़ा आप डिटेल्स जान लेंगे। यहाँ पर कुछ विद्वान को आपको ध्यान में रखना है, जैसे श्रीनिवास पानुरी जी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 के बरवा अड्डा यानी धनबाद में भेल है। इनकर एगो काफी आपका इम्पोर्टेंस कविता, और हो सकता है आप लोग दूसरा कविता को शामिल करेंगे, कोई एक कविता को आप रख लीजिएगा। एक कविता है, मान घूमे माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताव हियाक लोग पेटेक जलाए मोरे। इसका भावार्थ तो आप मेंस में पढ़े ही होंगे, आप लोग को पढ़ाए ही हैं। तो आप एक इस टाइप की जो आपको पसंद आए या जो आपको ध्यान में है उसी कविता को आप रखिएगा, नया कोई जरूरत नहीं है। उपाधि खोठाक भीष्म पितामह विश्वनाथ दसंधी राज्य देला थी। श्रीनिवास पानुरी जी के खोठाक भीष्म पितामह कहल जाए, और ये उपाधि आपको विश्वनाथ दसंधी राज्य देला थी। नेक्स्ट डॉक्टर ए.के. झा जी। डॉक्टर ए.के. झा जी, इनका एगो यहाँ पर इम्पोर्टेंस आपका एक कविता शामिल कर लीजिए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप दूसरा कविता भी रख लेंगे। इनका अगर आप प्रिय साहित्यकार के रूप में रखते हैं, इनका आपका जन्म कहाँ हुआ, चंडीपुर में भेल है, और जन्म बच्चा कुछ कृतियां आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इनका एक कविता है, जोदी कविता माने सिंगार पटारे चर्चा, जोदी कविता माने सिंगार पटारे चर्चा, जोदी कविता माने लुझर गिरी लीला लेवराक वर्णन, तबे हले हमें कभी ना। देखिए कितनी सुंदर बात कहे है
कि अगर दे आपने जो सो श्रृंगार पटार, अरे भाई नाच गान वाली बात है, तो भैया मैं कवि नहीं हूं। कवि की परिभाषा में अगर इनको शामिल करते हैं, आपको लीला लेवरा का कृष्ण लीला वर्णन, आपका श्रृंगार पटारे चर्चा, तो हम कवि नहीं है। इनका एक कविता आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका व्याकुल जी। खासतौर पर हम एक यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो बच्चे जिस क्षेत्र से होंगे ना, उस क्षेत्र के विद्वान को आप ध्यान में रख लेंगे। उनकी जन्म स्थान, उनकी जन्म कब हुई और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इनके विषय में आरंभ में हम चर्चा किए कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा आपको खोटा भाषा पहिल सामाजिक विद्वान लगती, जे समाज लागिन यानी शिक्षा के विकास लागिन कविता रचल हलती, पहिल विद्वान हकती। तो इनका जन्म ध्यान में रखे है 17 मार्च 1908 के भेल है माथाडी गिरिडीह में। खास तौर पर जो गिरिडीह से हैं बच्चे, उनको ध्यान में रख लेना है कि माथाडी गिरिडीह से है इनका जन्म। इनका एगो कविता है छुआ दुलार। देखिए मैक्सिमम लोग ये कविता को ध्यान में रखे हैं, लेकिन अगर विशेषज्ञ रहेंगे वहां पर तो पूछ दिया जाए कि यह किस कविता की कवि अब एक टुकड़ा है, तो आप ध्यान में रखेंगे छुआ दुलार के खंड टुकड़ा लागे। क्या है? हमर बापू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गे, सुन गे अकली सुन गे खगिया, ऊंच करेजा आजे भेल। समझ पाए ना? आप इसको ध्यान में रख लेंगे। ये छुआ दुलार के एक कविता टुकड़ा लागे और आपका व्याकुल जी के लिखल रचना है, और इनका कुछ और रचना उनको आप ध्यान में रखेंगे, खासतौर पर जो गिरिडीह से हैं। इनका मृत्यु आपका 17 सितंबर 1984 के भेल है। आगे इनको देखेंगे कि व्याकुल जी प्रथम विद्वान लाग थी जे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। और प्रथम विद्वान जिनको आपको मरणोपरांत श्रीनिवास पारुणी स्मृति पुरस्कार दिए गए, आपको व्याकुल जी, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट विद्वान आपका विश्वनाथ नागर, जिन इस नाम को आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में इनकी मृत्यु हो गई और हमारे बीच, हम लोग के बीच में नहीं है। इनके खोटा के विकास में काफी रोल है, काफी योगदान है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। खासतौर पर धनबाद से हैं तो उनसे ये क्वेश्चन उम्मीद किया जाएगा, ध्यान में रख लेंगे। जन्म 7 जनवरी 1939 के मुद्दा कहीं पर आपको भुद्दा जो गांव का नाम है देख लेंगे, धनबाद से। मृत्यु 15 मार्च 2025, ये डेट को भी ध्यान में रख लेंगे, हाल का डेट है, आप इस डेट को भी ध्यान में रख लेंगे। प्रमुख रचना रांगा लाठी कविता संग्रह है, सुलग साय खंड काव्य है। यहाँ 2 रचना हम शामिल कर ली, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नागर जी को आपसे पूछा जा सकता है, जब अगर विशेषज्ञ आपके बोर्ड में रहेंगे तो ये क्वेश्चन किन्हीं ना किन्हीं अभ्यर्थी से पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवनाथ परमाणिक जी। अब शिवनाथ परमाणिक जी का भी हम लोग देखते हैं कि हाल के दिनों में इनकी मृत्यु हुई और ये हमारे बीच नहीं है। इनकी खोटा साहित्य में काफी आपका योगदान है, का महत्वपूर्ण योगदान है, तो से खातिर इनका रचना के ध्यान में रखे गए। चले इसका इनकर विषय में देखो, ये इनका जन्म 13 जनवरी 1950 के भेल है और मृत्यु अब 17 फरवरी 2024, तो ये डेट भी ध्यान में रख लेंगे। जन्म ठाव बैतमारा बोकारो है। मुख्य रचना दामोदर कुरान खंड का, ये किसी भी आपका अभ्यर्थी से पूछा जा सकता है। खंड का एक महत्वपूर्ण कृति है और विभिन्न सर्ग में विभाजित है, बड़ा अच्छा है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक और इनका रचना है तातल हेमा कविता संग्रह, 2 रचना यहाँ शामिल कर ली। और नेक्स्ट हम लोग इनकी एगो जो सो कविता खंड है, काफी अच्छा है, आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि इनकी योगदान क्या है, उनकी कोई एक कविता आप सुनाइए, तो बहुत अच्छा पंक्ति है आपको। चल डहरे चल रे, डहर बनाए चल रे,
जिंदगी डहरे कांटा कांटा उखाड़ चल रहे। देखिए आप लोग के लिए भी ये आपका एक यहाँ से सीख मिल सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए। चल रहे डहर बनाए चल रहे, जिंदगी डहरे कांटा हो कांटा उखाड़ चल रहे। यानी जिंदगी में जो समस्या तो आएगी तो उसको समाधान खुद करना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध रचना भी शामिल कर ली। जैसे हम लोग देखते हैं आपका प्रसिद्ध रचना, बहुत सारे रचना है जिसमें हम लोग कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे मेघदूत का खोटा अनुवाद, ऑलरेडी चर्चा करल हो, फिर भी हम लोग देखते हैं आपका मेघदूत का खोटा का अनुवाद श्रीनिवास फानूर जी किए हैं। दामोदर कुरान शिवनाथ परमानी जी अभी हम लोग चर्चा किए। फिर आपका पहल उपन्यास जिंदगी टो, ये आपसे पूछा जा सकता है, आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आप तो जिंदगी टो रचना के जानन हो, आप पूछा जा सकता है किस टाइप की रचना है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये प्रथम उपन्यास है। रचना का चितरंजन महतो चित्रा पे। थोड़ा और बताते हैं, ये जो उपन्यास है थोड़ा प्रेम प्रसंग पर है और आपका इसमें दो आपका एक पात्र कह सकते हैं, आपको राजेश और सविता, राजेश और सविता दोनों के यहाँ प्रेम प्रसंग कर चर्चा करल गेले, जकन में आपका राजेश के ढुलमुल रवैया के दिखावल गेल है, वहीं सविता के आपका जो प्रण लेती है वह अंत तक निभाती है, इसमें देखवल गेल है। पहिल नाटक उद्वासल कर्ण है। कोठक पहिल नाटक अगर दी पूछल जाए तौर से तो आपका उद्वासल कर्ण है, लेकिन अगर दी पहिल प्रकाशित नाटक कहल जाए तो डा है और रचनाकार सुकुमार जी है। और पहिल नाटक जैसे उद्वासल कर्ण शिवनाथ परमानिक जी है। पत्रिका तितकी पत्रिका आप ध्यान में रखेंगे 1977 में विश्वनाथ असोंधी राज जी इनकर संपादन करल थी। ऑलरेडी हम एक पहले देख लिए आपका कतराज से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि जेपीएससी की जो कभी कभी इस तरह की क्वेश्चन पूछने का इतिहास रहा है कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि वनडे टाइप्स की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनकी मर्जी, आपको जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप ध्यान में रखेंगे। कुछ आपको फैक्ट्स टाइप जो सो क्वेश्चंस आप ध्यान में रख करके जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो आप थोड़ा रीड कर लेंगे इसको भी। ये हम लोग लिए हैं कि खोटा में पहिल नाटक पहिल उपन्यास इस तरह की जो कंटेंट है उसको हमने तैयार किया, आप इसे भी ध्यान में रख लेंगे। और आपको बता रहे हैं कि खोटा से संबंधित किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रहा है या हो रहा होगा तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर पाए। यानी ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अगर आपके प्रश्न हो तो हम यहाँ पर समाधान कर सकेंगे। आपको कह दें फ्रेंड्स कि खोटा भाषा में आपको नेक्स्ट बच्चे जो है उनके लिए थोड़ा कहना चाहेंगे कि आपका 25 जून के आसपास हम लोग डेट आगे बता देंगे, क्लासेस न्यू क्लासेस शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी अगर कोई बच्चे होंगे तो आप बता सकेंगे। खोटा के लिए आपको किसी प्रकार से सोचना नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए हम कोशिश करेंगे, पूरे मेहनत करेंगे और आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बेहतरीन करवा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं खोटा प्रथम। खोटा पहिल का कवि मानल जाए, यानी पूछा जा सकता है कि खोटा पहिल कवि केकरा मानल जाए, तो आपका राजा दलेर सिंह दलसा होगी। आपका राजा दलेर सिंह दलसा रामगढ़ एक राजा लगती। नेक्स्ट खोटा पहिल प्रबंध महाकाव्य मानल जाए तो शिव सागर आपका राजा दलेर सिंह उनकर रचनाकार करल थी। आपको खोटा पहिल रीति ग्रंथ के नाम रीति ग्रंथ मानल जाए तो काव्य मंजरी, और इनकर जो रचनाकार है पदमदास, ध्यान में रखेंगे। सामाजिक धारक पहिल खोटा कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ऑलरेडी इसका हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ध्यान में रखेंगे। सबले पहिल खोटा पत्रिका मातृभाषा संपादक श्री निवास पानुरी जी।
1957। नेक्स्ट आपको मेघदूत कर खोटा अनुवाद श्रीनिवास पानूर जी करल थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और हम लोग देखेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कर आपको खोटा अनुवाद श्रीनिवास पानूर जी करल है, उनको भी आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या है पहिल नाटक। अगर आपसे पूछा जाए कि पहिल नाटक का नाम बताइए तो आपका आंसर होगा, आपका क्या होगा, पहिल नाटक उद्वासल कर्ण लेखक जैसे श्रीनिवास पानूर जी एक थे। और पहिल कहानी आपन करनी देवेक दोष, ये श्रीनिवास पानूर जी को लागे, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन नाटक जो सो पूछी जा सकती है। पहिल प्रकाशित उपन्यास जिनकी तो लेखक चित्ररंजन महतो चित्रा जी, ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं, ये काफी इम्पोर्टेंस है, ये पुनः आपको विद्यार्थी से पूछा जाए पारे। सबसे पहिल समाचार और साहित्यिक पत्रिका खोटा 1970 में एक प्रकाशित है, वो है आपको पहिल समाचार और साहित्यिक पत्रिका खोटा, ध्यान में रखेंगे। 1970 में आपका खोटा पहिल शिक्षक यानी पहिल मास्टर के दर्जा से प्राप्त है, उनका नाम है चित्ररंजन महतो चित्रा जी, रामगढ़ के रहे वाला लग थी, ये ध्यान में रखेंगे। तो सबले पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्र तिथि संपादक विश्वनाथ दसुंदी राज जी, और सबले पहिल गद्य लेखक श्रीनिवास पानूर जी को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कहा जा है। खोटा गद्य साहित्य के भी जनक श्रीनिवास पानूर जी के कहल जाए, आप इसे भी ध्यान में रख लेंगे। सबले पहिल उल्था करवैया यानी अनुदित करवैया के है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे सबले पहिल उल्था करवैया यानी करल काय, सबले पहिल उल्था यानी अनुवाद करल काय, तो पहिल प्रकाशित उपन्यासकार चित्ररंजन महतो चित्रा जी है। देखिए इसको हटा दीजिए, इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा पहिल प्रकाशित उपन्यास आपको चित्ररंजन महतो चित्रा जी के आपका जिनकी तो यानी यहाँ पर उपन्यासकार पूछा जा रहा है। प्रथम आपका प्रकाशित उपन्यासकार की नाम कह जीते तो चित्ररंजन महतो चित्रा जी है। नेक्स्ट पहिल कविता संकलन, तो आप ध्यान में रखेंगे माला फूल, ये कविता संकलन है, कविता संकलन, हाँ कविता संकलन 3 कवि के संकलन है, तो ये ध्यान में रखेंगे माला फूल श्रीनिवास पानूर जी संपादक। पहिल कहानी संग्रह और रखते भिंजल पाखा श्रीनिवास पानूर जी, देखिए ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, इसलिए ये जोर नहीं देना ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, ऑलरेडी आपने मेंस में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लिस्ट को आप पढ़े हैं, उसी में थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, ज्यादा जोर नहीं देना है। नेक्स्ट हम लोग पहिल खाटी कहानी फरिश्तार चित्ररंजन महतो पंचम महतो जी। पहिल खोटा व्याकरण आपको खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण डॉक्टर ए.के. झा जी, आपको पहिल व्याकरण लेखक ए.के. झा जी। खोटा पहिल छप्पन नाटक डाह एकांकी है, हम लोग चर्चा किए कि पहिल प्रकाशित नाटक तो डाह है सुकुमार जी के है। आपका खोटा पहला गद्य पद संकलन खोटा गद्य पद संग्रह जिनका प्रधान संपादक ए.के. झा जी, आपसे पूछा जा सकता है कि खोटा गद्य पद संग्रह के प्रधान संपादक के लगती तो डॉक्टर ए.के. झा जी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका खोटा पहला कवि सम्मेलन, ये खासतौर पर उन बच्चे को जिनका आपका जो बोकारो से रहने वाले होंगे उनसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर खोटक खोटक पहला कवि सम्मेलन, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 मई 1985 को बैदमारा में भेल है बोकारो में, और अध्यक्षता डॉक्टर ए.के. झा जी करल है और संचालन शिवनाथ परमानी, ध्यान में रखेंगे खासतौर पर जो बोकारो से है। खोटक पंजीकृत पत्रिका लुवाठी है, ये पहली पंजीकृत पत्रिका है, संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। खोटक पहिल पीएचडी करवैया तो उनका नाम डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर है। खोटक पहिल एमए डॉक्टर बी.एन. ओहदार
आकाशवाणी पहिल खोठा लोक गायक कन्हैयालाल यादव, खासतौर पर जिनका हॉबी लोक गीत अथवा आपको गीत गाना सुनना है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको आकाशवाणी रांची पहिल खोठा कविता पाठ करवैया नारायण महतो धनबाद के लाठी, पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोठा साहित्यकार विश्वनाथ दसोनी राज, ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहिल अखड़ा सम्मान पवैया खोठा साहित्यकार जोगो हस्ती, आपको जनार्दन गोस्वामी आर सुकुमार जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा बचा हुआ है। ध्यान में रख लेंगे हम लोग, आपका पहिल खोठा रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार, तो ये आपका साहित्यकार कलाकार नाम रहेगा तो आपका सुकुमार जी, और साथ में इनका साथ आर जो है 5 विकेट के मिलल एक साथ। आपको खोठा पहिल कवित्री ऑलरेडी हम लोग देख पाए हैं, गीता वर्मा, खासतौर पर महिला अभ्यर्थी से ऐसा क्वेश्चन रह पा रहे। पहिल खोठा रत्न पवैया सामाजिक सेविका, आपको गीता वर्मा। खोठा पहिल छपर संस्मरण पूछल जा सकता है, एकरा खोठा में कहल जाए मन परवा साहित्य, आप ध्यान में रख लेंगे, मन परवा साहित्य संस्मरण कहते हैं। संस्मरण की परिभाषा ऑलरेडी मेंस में पढ़ाए हैं, आप ध्यान में रख लेंगे, वर्णित कर लेंगे। बोरवा अड्डा अखई बोर, देखिए यार अखई बोर, आपका लेखक शांति भारत, ये संस्मरण की है तो आपका शांति भारत के श्रीनिवास पानुरी जी के भेंट वार्ता संबंधित एक में वर्णन है। दोसर संस्मरण उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, लेखक गोविंद महतो जंगली जी है। ये क्या है संस्मरण, तो हिंदी के आपका झारखंडी साहित्यकार आपको राधा कृष्ण और गोविंद महतो जंगली के बीच के भेंट वार्ता के वर्णन आपका उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास में है। आपको खोठा पहिल यात्रा वृत्तांत, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत, लेखक आपका डॉक्टर चतुर्भुज साहू। पहला निबंध किताब खोठा निबंध, लेखक डॉक्टर BN ओहदार। पहिल यात्रा वृत्तांत किताब मन चरैया, ध्यान में रखेंगे आपको, यहाँ ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, क्योंकि ये आपको खोठा का एकमात्र मन चरैया किताब अथवा कहल जाए कि यात्रा वृत्तांत संबंधित गोटिना किताब के नाम बतबो तो आपका मन चरैया है। एकरा में 8 यात्रा वृत्तांत के संकलन है। पहला संस्मरण किताब उजरल खांधा, देखिए उजरल खांधा, लेखक जनार्दन गोस्वामी व्यथित जी है। खोठा पहला गीत एल्बम सोना कर रकम पिया, खोठा पहला ब्लॉक लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी। खोठा पहला वेबसाइट, हो सकता है बहुत सारे जो बच्चे हैं जो आपको कंप्यूटर से आपका एजुकेशन लिए होंगे और खोठा भी है, तो इस तरह की क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है कि पहला वेबसाइट बतवा, तो खोठा.in आप ध्यान में रख लेंगे। प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान सुकुमार जी का पूरा नाम आपको सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है। आप नेक्स्ट प्रथम अखड़ा सम्मान जनार्दन गोस्वामी के मिलल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चलिए खत्म हो गया आज का। अब एक आप लोग का एक नोटिस बताते हैं कि वैसे बच्चे जो आपका नेक्स्ट 14वीं JPSC के लिए आप अभी से जो तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो यह एक सुनहरा अवसर है। उसमें आप चाहते होंगे कि अगर एक सीट अभी से बुक कर लें, तो फ्रेंड्स आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इसी के लिए आपको द कैपिटल सिविल सर्विसेज में न्यू बैच, फ्रेश बैच आपको 25 जून आपको वेडनेसडे होती है, इस दिन से आपको नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है। आप फिर वही बात, एक पुरानी जो हमारी एक लाइन है कि अगर आप सबसे अधिक यानी एक सेकंड, चलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर आप खोठा में सर्वाधिक अंक लाना चाहते हैं
तो आप द कैपिटल सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बच्चों को क्या सेवा दे पाएंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका कोठा को एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। सारे सेक्शन को बारीकी से हम अध्ययन करवाएंगे और सारे सेक्शन को आपको समझाएंगे। इसके बाद हम क्लास में लिखवा देंगे और इतना ही नहीं, सारे सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी उसको भी हम लिखवाएंगे। और जब लास्ट में जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी कोर्स, इसके बाद सारे सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाएगी उन सारा का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इसके बाद आपका मेंस के समय एक कुछ इंपॉर्टेंस आपका करवाया जाएगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और आपका जो शैली होगी लिखने के लिए, देखिए अक्सर होता है बच्चे तो बहुत सारे हैं और ना सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन आप देख पाते होंगे उनमें से आपको कुछ बच्चे को आपको नंबर कम मिलता है, वही कुछ बच्चे को अच्छा नंबर मिलता है। उसके पीछे आपको लॉजिक समझने का दरकार है। लॉजिक ये है फ्रेंड्स, आपको होता है कभी कभी कि कोई बातों को आप घुमा फिरा के कहने की जो आदत है, अब उसको बाहर निकाल दीजिए। अब आपको घुमाने फिराने से सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको एग्जैक्ट जो क्वेश्चन जो पूछे जा रही है, क्वेश्चंस का आपको नेचर समझना है और उस नेचर के अकॉर्डिंग आपका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियर लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है जो आपका चेक करेंगे उनको एक नजर में आपकी उत्तर जो सो प्रभावी हो जाए। फिर कैसे मार्क्स नहीं देगा, 100% देगा। तो उन सारे कलामों को यहाँ पर हम अध्ययन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके कोई भी फ्रेंड्स या जो नए अभ्यर्थी है उनको इस मैसेज को आप पहुंचा देंगे कि आपको द कैपिटल सिविल सर्विसेज में कोठा का न्यू बैच आपको स्टार्ट हो रही है। तो अपना सीट बुक कर लेंगे और आप प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप बिलीव करेंगे, क्लासेस बेहतरीन देंगे, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सुंदर देंगे। क्योंकि इसके पहले जितने भी हमारे जो पढ़ाने का जो अनुभव है रहा, उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है सो आपका सफल हो पाए। और मुझे तब खुशी होगी जब बच्चे अंतिम रूप से आपका सीबीएसई में चयन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, इस स्टेप को आप चूकिएगा नहीं, क्योंकि यह एक बेहतरीन सेशन होने वाली है। आपका कैरियर सेट होगी यहाँ पर। तो कोठा के जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए सोचना नहीं है, यहाँ पर हम 0 लेवल से स्टडी करवाएंगे। थैंक यू, जोहार, नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। जोहार।